ये लड़का सिर्फ इसलिए पीटा जा रहा है क्योंकि इसने ऊंची जात के लोगों के साथ कुर्सी पर बैठने की हिम्मत कर ली थी। 20 तारीख को। और क्यों हुआ था, क्या बताया आपको, किस वजह से हुआ ये सब? कुर्सी पे बैठ रखा था, बोलो खाना खाने के लिए था, मारा उसके कुर्सी में। मैं रात को खड़ा उठ जाऊँ तो उठा ही नहीं, मैंने करता मारी बोलो उसके कुर्सी। राजस्थान में एक दलित छात्र को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने ऊंची जाति के मटके से पानी पी लिया था। राजस्थान के जानवर इलाके में एक 9 साल के बच्चे को मास्टर पीटता है क्योंकि वह मास्टर जी के मटके से पानी पी लेता है। आरोप यह है कि जो बच्चा है वो दलित समाज से था और मास्टर जो है स्वर्ण समाज से थे। एक बच्चा स्कूल में सबसे पीछे बैठने के लिए मजबूर है क्योंकि उसका जन्म उसी जात में हुआ है जिसे समाज आज भी लोअर कास्ट मानता है। वापस घर वाले ने कुकुर मारा रहा। एक दिन बाबा ने नाई बहादुर डंडा मारे। ये कोई पुरानी कहानी नहीं है बल्कि हमारे मॉडर्न इंडिया की खबरें हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये कास्ट सिस्टम शुरू कहाँ से हुआ? क्या यह हमेशा से ही ऐसा था या इतिहास के किसी समय ने इसे ऐसा बना दिया? इस वीडियो में हम इस कास्ट सिस्टम को डीपली में समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम 4000 साल पीछे जाए तो हमें मिलती है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो भारत की सबसे पुरानी और एडवांस सिविलाइजेशन में से एक थी। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसे शहर काफी डेवलप्ड थे। यहाँ पर अच्छी रोडें थी, प्लांट सिटीज थी, लेकिन हिस्टोरियंस को यहाँ पर रिग्ड कास्ट सिस्टम का कोई क्लियर एविडेंस मिला ही नहीं। इसका मतलब यह हो सकता है कि उस समाज में आज की जैसी कास्ट हियरार्की मौजूद ही नहीं थी। इसके बाद आता है वैदिक पीरियड, या वही समय है जिसमें हमें पहली बार वर्णा यानी वर्ण शब्द का जिक्र मिलता है। ऋग्वेद के एक श्लोक पुरच्छा सूक्ता में कहा गया है कि समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन उस समय यह सिस्टम इतना रिग्ड नहीं था। कई हिस्टोरियंस का यह मानना है कि यह एक प्रकार का डिवीजन ऑफ लेबर था। तो आइए इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो कल्पना कीजिए कि एक गांव में एक व्यक्ति रहता था, उसके 4 बेटे थे। चारों बेटे एक ही घर में पले बढ़े, लेकिन चारों की रुचि अलग अलग थी। सबसे बड़ा बेटा पहले से ही पढ़ाई लिखाई और पूजा पाठ में रुचि रखता था। उसे ज्ञान प्राप्त करना और दूसरों को सिखाना अच्छा लगता था, इसीलिए समाज ने उसे ब्राह्मण का दर्जा दिया। एंड दूसरा बेटा बहुत साहसी था, उसे तलवार चलाना, लोगों की रक्षा करना और राज्य का काम संभालना पसंद था, इसीलिए लोगों ने उसे क्षत्रिय का दर्जा दिया। तीसरा बेटा व्यापार में तेज था, उसे सामान को खरीदना बेचना और पैसे कमाने के नए नए रास्ते को ढूंढना पसंद था, इसीलिए समाज ने उसे वैश्य कहा। एंड चौथा बेटा बहुत मेहनती था, उसे सेवा करना, खेती करना और अलग अलग काम करके समाज की मदद करना अच्छा लगता था, इसीलिए समाज ने उसे शूद्र कहा। उस समय यह सिस्टम जन्म से नहीं था, बल्कि लोग अपने काम के अनुसार रोल को चेंज कर सकते थे। लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब यह सिस्टम धीरे धीरे बर्थ बेस्ड बनता गया। समय के साथ साथ समाज में हजारों छोटी जातियां बन गई और अब समाज सिर्फ 4 वर्णों में नहीं बल्कि हजारों जातियों में बढ़ चुका था। हर जाति का एक फिक्स्ड ऑक्यूपेशन तय हो गया और लोग इसी काम को पीढ़ी टू पीढ़ी करते रहे। यहीं से सोशल हायरार्की और अपर लोअर कास्ट थिंकिंग मजबूत होने लगी। धीरे धीरे कुछ जातियों को इतना नीचा माना जाने लगा कि उन्हें समाज से बिल्कुल अलग कर दिया गया। इन लोगों को कई जगह अनटचेबल कहा जाने लगा। उन्हें मंदिरों में जाने की अनुमति नहीं थी, उन्हें गाँव के कॉमन कुओं में पानी पीने की अनुमति नहीं थी। कई जगह उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था, कई जगह उन्हें सड़क के अलग रास्ते पर भी चलना पड़ता था। यह सिर्फ सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, बल्कि यह एक सिस्टम बन गया जिसने लाखों लोगों को बेसिक ह्यूमन डिग्निटी से दूर कर दिया। जब भारत में मेडिवल किंगडम और साम्राज्य आए तब भी यह कास्ट सिस्टम बना रहा। साम्राज्य में पैसों के आधार पर अलग अलग कम्युनिटीज बनती गई। कई हिस्टोरियंस का यह मानना है कि इसी समय जातियों की संख्या और बढ़ी क्योंकि हर प्रोफेशन में एक अलग कम्युनिटी बनती गई। इसी तरह कास्ट सिस्टम समाज में और डीपली रूटेड हो गया। जब ब्रिटिश एम्पायर भारत आया तो उन्होंने भारतीय समाज को सिस्टमेटिकली स्टडी करना शुरू कर दिया। उन्होंने सेंसस सिस्टम शुरू किया और लोगों को जातियों के आधार पर कई भागों में डिवाइड कर दिया। कई हिस्टोरियंस यह मानते हैं कि इससे कास्ट आइडेंटिटी और मजबूत हुई, क्योंकि अब कास्ट सिर्फ सोशल आइडेंटिटी नहीं बल्कि ऑफिशियली रिकॉर्ड का एक हिस्सा बन गई। और आज भारत का कॉन्स्टिट्यूशन हर भारतीय नागरिक को इक्वलिटी का अधिकार देता है और अनटचेबल ऑफिशियली इलीगल है। कानून के अनुसार किसी व्यक्ति के साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करना एक क्राइम है। आज हमारा भारत फास्टेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ में से एक है, लेकिन कई गांव और कस्बों में आज भी कास्ट इन्फ्लुएंस दिखाई देती है। कई बार लोग इंटर कास्ट मैरिज का विरोध करते हैं। कई बार सोशल बाइकॉट या वॉयलेंस की घटनाएं सामने आती हैं। यह दिखाता है कि कानून को बदलना आसान है, लेकिन सोशल थिंकिंग को बदलना बहुत मुश्किल है।
लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि कास्ट सिस्टम का हिस्ट्री क्या है। असली सवाल तो यह है कि हम फ्यूचर कैसे बनाना चाहते हैं। क्या हम ऐसी ही पुराने सोच को आगे बढ़ाएंगे या एक ऐसी सोसाइटी बनाएंगे जहां पर किसी इंसान की पहचान उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके कैरेक्टर और एक्शन से तय हो। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन हमें इक्वलिटी देता है, लेकिन असली इक्वलिटी तब आएगी जब सोसाइटी की थिंकिंग बदलेगी, और शायद उस बदलाव की शुरुआत हमसे ही हो सकती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।